जय हिंद। मैं आपको इस वीडियो में खास करके इस क्लिप में चैप्टर पढ़ाऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सुनिएगा, भाग्य नहीं, सुन लीजिए 2 मिनट। अगर एग्जाम है 2026 में 12th का तो जरूर सुनिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या पढ़ेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या पढ़ेंगे? बोलिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या पढ़ेंगे? बोलिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या पढ़ेंगे? बोलिए। इनवर्स। रुक जाइए, बता रहे हैं क्या? ये क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। प्रश्नावली 2.1 है। आप हर जगह सब चैनल सब कुछ पढ़े होंगे, लेकिन जो यहाँ कॉन्सेप्ट मिलेगा बिल्कुल अलग अंदाज। आपके 2.1 में जितना भी क्वेश्चन है ये चुटकी का खेला है, 3 मिनट में आप खत्म कीजिएगा। लेकिन एक सवाल है जो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है सारे विद्यार्थियों को। ये 13 नंबर क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। आप सच हमें कमेंट करके बताइए, क्या ये 13 नंबर क्वेश्चन समझ में आया है? बिल्कुल नहीं, प्रॉब्लम है यहाँ पर। और ये 13 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। 2.1 में 13 नंबर क्वेश्चन से ही एक ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर का। क्यों? सिर्फ यहाँ पर साइन इनवर्स पूछा है। मैं पढ़ाऊंगा, मैं कंसेप्ट दूंगा, लेकिन अभी हमको थोड़ा सा बता दीजिए हम क्या बोलने जा रहे हैं। ये साइन इनवर्स सिर्फ है। साइन इनवर्स एक्स से क्या ऑब्जेक्टिव बनाओ? एक वाई वाला। एक्स भी तो डाल सकते हैं यहाँ पर। सही से बोलिए आप लोग। यहाँ पर एक्स भी दे सकता है ना, इस बीच में एक्स ले लें, एक्स ले लें, एक्स ले लें, 2 ऑब्जेक्टिव बनेगा। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। बताइए साइन का कितना ऑब्जेक्टिव हो गया? 2। और त्रिकोणमितीय फंक्शन टोटल 6 होता है। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टाइन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और ये कॉट इनवर्स। 6 का ऑब्जेक्टिव कितना बनेगा? 12। एनसीईआरटी क्या किया है? 11 को जेब में रखा है, 11 को जेब में रखा है और सिर्फ 1 दिया है इस एक्सरसाइज। और हर साल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है और बनता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव। तो मैं आपको जो 1 दे दिया है और ये 11, टोटल 12 ऑब्जेक्टिव इस थ्योरी में कराऊंगा, इस कंसेप्ट में, इस चैप्टर में। और अंत में मैं ट्रिक बताऊंगा, ये चैप्टर समाप्त। ट्रिक में इस पूरे क्वेश्चन से, यह अध्याय ही बहुत आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है और इसी क्वेश्चन के लिए हमें थ्योरी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। दूसरी बात, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने इसीलिए स्टार्ट किया कि पूरे कैलकुलस में इसका उपयोग है। अगर आपका कैलकुलस 44 नंबर है, अच्छा करना है, तो सबसे पहले आप इनवर्स ट्रिग्नो पढ़िए, तब जाके आपका कैलकुलस स्टार्ट। बहरहाल हम स्टार्ट करें, आप पढ़ाए, कंसेप्ट समझ में आया? तो हम जो यहाँ थ्योरी देने जा रहे हैं ये सिर्फ 11-12 ऑब्जेक्ट लिए। आइए बात क्या स्टार्ट किए? बोलिए। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या स्टार्ट किए? बोलिए। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या स्टार्ट किए? बोलिए। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अध्याय कौन सा है? 2.1। कौन सा अध्याय है? 2.1। कौन एक्सरसाइज है? 2.1। और हमें क्या पढ़ना है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बोलिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आइए हम जो भी अध्याय पढ़ाएंगे पहले नोट से ही बात करते हैं। पहले नोट में बहुत बात लिखेंगे, नोट लिखा था। सिर्फ 2 मिनट आप वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि सर बिल्कुल अलग, जो आज तक आप सोचे नहीं होंगे, बिल्कुल अलग। सर चैप्टर पढ़ाए नहीं, नोट लिखना शुरू कर दीजिए। नोटों का नोट लिखेंगे, देखते रहिए ना। ये क्या है भाई? ये है साइन एक्स। क्या है? इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते? बोलिए। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक। भाग्य नहीं, जस्ट ध्यान दीजिए कंसेप्ट पे। अब ये आया साइन इनवर्स एक्स। ये क्या है? बोलिए। तो ये जो साइन इनवर्स एक्स है, ये है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। दोनों में अंतर समझिए, दोनों में अंतर समझिए। ये क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। दोनों में अंतर है, बिल्कुल अंतर है। ये क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। फिर आ रहा है बाद,
अब हम लिखेंगे नोटों का नोट। क्या लिखेंगे बोलिए? नोटों का नोट। चैप्टर पढ़ाए नोट पे नोट, नोट पे नोट लिखते जा रहे हैं। कंसेप्ट है भाई, थोड़ा रुकिए, वीडियो में घबराइए नहीं। साइन एक्स त्रिकोणमितीय फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन है। ध्यान दीजिए, अब यहां पर साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो एक्स क्या कहलाएगा, और साइन एक्स रहेगा तो एक्स क्या कहलाएगा? ध्यान दीजिए, क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आर्ग्यूमेंट, और ये कहलाएगा एंगल। सर हम नहीं समझे, हमें बाउंस कर गया। सर हम नहीं समझे, हमें बाउंस कर गया। बोलिए कौन चैप्टर स्टार्ट किए? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा चैप्टर स्टार्ट किए बोलिए? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा चैप्टर स्टार्ट किए बोलिए? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। प्रश्नावली कौन है? 2.1। सिर्फ 13 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बाकी चुटकी का खेला है। और हम ऑब्जेक्टिव कितना पढ़ेंगे? टोटल 12। एनसीईआरटी कितना ऑब्जेक्टिव दिया है? सिर्फ एक दिया है। 11 को कहाँ रखा है? पॉकेट। ये 11 हम खोलेंगे, जो पूछता है एग्जाम। आइए, ये है त्रिकोणमितीय फंक्शन, ये त्रिकोणमितिक है, और ऐसा -1 लिखा है तो क्या होगा? इनवर्स त्रिकोणमितिक। सर दोनों में अंतर क्या है? बहुत अंतर है, हम बता रहे हैं, भागी नहीं, आप समझिए, हम बहुत अच्छा से बताए। अगर साइन इनवर्स एक्स हो तो एक्स क्या कहलाएगा? आर्ग्यूमेंट। बोलिए मेरे साथ, अगर साइन इनवर्स एक्स हो तो एक्स क्या कहलाएगा? आर्ग्यूमेंट। याद रखिएगा, ये सिर्फ 12th बोर्ड के लिए और सिर्फ एनसीईआरटी के लिए हम थ्योरी दे रहे हैं। सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ 12th बोर्ड। जब आरएस वाला बन जाएगा, कृष्णा बन जाएगा, और आप बोर्ड की हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा मत बोलिएगा, हम सिर्फ बोर्ड का पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? आइए बात करते हैं। यह है साइन इनवर्स एक्स, क्या कहलाएगा? एक्स आर्ग्यूमेंट। अगर साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो एक्स क्या कहलाएगा? आर्ग्यूमेंट। साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो एक्स क्या कहलाएगा? आर्ग्यूमेंट। साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो एक्स क्या कहलाएगा? आर्ग्यूमेंट। साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो क्या कहलाएगा? एक्स आर्ग्यूमेंट। और साइन एक्स रहेगा तो एक्स क्या कहलाएगा? एंगल। साइन एक्स रहेगा तो साइन इनवर्स एक्स में एक्स क्या कहलाएगा? आर्ग्यूमेंट। और साइन एक्स में एक्स क्या कहलाएगा? एंगल। और इंटरेस्टिंग बात है, क्या साइन इनवर्स एक्स को 1/sin x लिख सकते हैं? बोलिएगा नहीं सर, नहीं समझ में आया, जस्ट ध्यान दीजिए। क्या साइन इनवर्स एक्स को 1/sin x लिख सकते हैं? साइन इनवर्स एक्स को 1/sin x लिख सकते हैं? तो बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितिक बन जाएगा। तो फिर त्रिकोणमितीय और इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन में क्या अंतर रह गया? बताइए। जब इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन त्रिकोणमितिक बन गया तो दोनों में अंतर क्या है? तो सर नहीं लिख सकते। तो लिख कब सकते हैं? तो ये सीखिए हमसे, कब लिख सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कब लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं आप? तो सुनिए, चौथा बात, साइन एक्स का होल इनवर्स रहेगा तब लिखेंगे हम 1/sin x। अब आइए, हम लोग क्या स्टार्ट किए? बोले ना कि एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया है, 11 ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी पॉकेट में रखा हुआ है। चैप्टर क्या स्टार्ट किए? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा बोलिए? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर? चैप्टर कौन सा है? 2.1। हमने बोला ये क्वेश्चन चुटकी पर बनेगा, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा चुटकी में, लेकिन यहाँ पर हमें 11 ऑब्जेक्टिव जो छुपा हुआ है उस ऑब्जेक्टिव को हमें पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव जो आपका छुपा हुआ उस ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है। तब हमने बताया कि देखो भाई, साइन एक्स ये क्या है? त्रिकोणमितीय फंक्शन है। साइन इनवर्स एक्स ये क्या है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। हम पहले नोट पढ़ाते हैं, जो चैप्टर लेके आएंगे पहले नोट बताएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, बहुत जरूरी है। फिर हमने बताया कि अगर साइन इनवर्स एक्स है तो इसको बोलेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या बोलेंगे? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और यहाँ पर ये है साइन इनवर्स एक्स। एक्स क्या कहलाएगा?
आर्गुमेंट। अगर इनवर्स लगा हो तो एक्स आर्गुमेंट कहलाएगा। साइन एक्स, एक्स क्या कहलाएगा? एंगल। साइन इनवर्स एक्स को नहीं लिख सकते हैं 1/sin x। सर लिखेंगे कब? जब होल का इनवर्स रहेगा तब। कंप्लीट। अब आइए क्या स्टार्ट करेंगे, अब एक एक डिटेल्स पढ़ेंगे। यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको डिटेल ध्यान दीजिए। सीख गए होंगे सभी लोग, सब कुछ बहुत बात सीख गए होंगे यहाँ पर। अब हम नया बात होते हैं, ध्यान। एक बहुत बेहतरीन बात है जिसको हम खोलने जा रहे हैं। क्या है बेहतरीन बात? ध्यान दीजिए। हमने बताया सारा चीज, कॉन्सेप्ट बता दिया अब आपको। अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या है आप ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है? हम पढ़ेंगे सबसे पहले, किसके लिए ये पढ़ रहे हैं भाई? इनका जो 11 ऑब्जेक्टिव जो रखे हुआ है जेब में एनसीईआरटी, इसी ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। ये जेब में रखे हुए, ध्यान दीजिए। फर्स्ट से पढ़ेंगे डिफिनेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये डिफिनेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स पढ़ेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, रुक जाइए, घबराइए ना, थोड़ा सा हम शॉर्ट करके लिखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं हम। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए पहला हम लोग पढ़ेंगे डिफिनेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। जिस तरह हम साइन पढ़ा रहे हैं, जिस तरह हम साइन पढ़ा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए, हो सकता है बार बार कर रहे हैं। पहला डिफिनीशन, मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा, बस नहीं होगा मिस्टेक, सब्र कीजिए थोड़ा सा। डेफिनीशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देखिए इनका दो बात याद रखना है, -1 से 1 क्लोज इंटरवल टू -π/2 से π/2। क्या क्या हो जा रहा है लिखने में, मिस्टेक हो जा रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 2 -π/2 से π/2। सर ये क्या लिख दिया, हमारे दिमाग से बाहर की बात है, हम कुछ नहीं लिखे हैं। ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स एक्स का ये है मेहमान, मेहमान नहीं है। साइन इनवर्स एक्स का जो है ये डोमेन है। क्या है बोलिए? डोमेन। और ये क्या है बोलिए? रेंज। किसका रेंज है? मेरा नहीं, साइन इनवर्स एक्स का रेंज। और साइन इनवर्स एक्स का मैं बाद में ट्रिक बताऊंगा, बस आप तुरंत याद हो जाएगा। लेकिन कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जो 11 ऑब्जेक्टिव जो छुपा हुआ है 2.1 में, आप ये क्वेश्चन बना लेंगे, लेकिन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो नहीं बनेगा। खास करके मैं सीबीएसई वाले को भी बोल रहा हूँ, ये इंग्लिश मीडियम, मैंने हिंदी मीडियम ले लिया था, लेकिन इंग्लिश मीडियम लाएंगे और हिंदी के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। कोई दिक्कत है नहीं ना? आइए बात, डिफिनेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स पढ़े हम लोग, ये 11 ऑब्जेक्टिव के लिए। पहला क्या था कि y बराबर, यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स एक्स का ये क्या है? डोमेन है। किस इंटरवल में है ये? तो क्लोज इंटरवल में है। किस इंटरवल में? क्लोज। नहीं जानते हम इंटरवल, सर इंटरवल 4 प्रकार का होता है, बताते हैं, हम बताएंगे, घबराइए नहीं, हम बताएंगे, एक एक बात खोलेंगे। ये है क्लोज इंटरवल में, ये डोमेन है, ये इनका रेंज, ट्रिक से सबका बताएंगे। आइए इनसे आगे हम देखते हैं क्या करते हैं। ये देखिए, इसको ट्रिक से तोड़ेंगे हम, इनको तोड़ेंगे ट्रिक से। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, बिल्कुल नहीं घबराएंगे। हमारा ये डिफिनीशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या था? -1 से 1 2 -π/2 से π/2। ये इसका है डोमेन। क्या बोलिए? डोमेन है। ये इनका है रेंज। क्या बोलिए? रेंज। आप कैसे बनाएंगे? तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन बनाते हैं, लेट। अब इसको तोड़ते हैं कैसे? ये ऑब्जेक्टिव है 13 नंबर आपका, उसको तोड़ते हैं, तब हम आपको जो बचेगा 10 ऑब्जेक्टिव हम आपको बताएंगे। लेट, लेट बना माना, लेट बना माना। क्या माने? ये नहीं बोलना कि लेट जाइए डॉक्टर साहब बोल रहे हैं लेटने के लिए, अब बीपी जांच कीजिए हम लेट गए, ऐसा नहीं। लेट माना माना। चलिए मान लेते, y बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब आज के बाद याद रखिएगा, देखिए क्या लिखने जा रहे हैं हम, बेसिक। बेसिक में क्या रहे हैं लिखिए,
अगर साइन इनवर्स ए बराबर बी हो तो उधर ले जाएंगे तो इनवर्स हटा देंगे, उधर ले जाएंगे तो इनवर्स क्या करेंगे बोलिए, हटा देंगे। इनवर्स क्या करेंगे बोलिए, हटा देंगे। जरा बेसिक देख लीजिए, बेसिक देख लीजिए यहाँ पर। अगर मान लीजिए साइन इनवर्स ए है और बराबर बी है और हमें ए का मान निकालना है, तो ए निकालने के लिए साइन इनवर्स हटाना पड़ेगा, तो ए बराबर हो जाएगा, इनवर्स हटा देंगे, साइन बी। सर हम नहीं समझे, बोन्स कर गया, समझाते हैं। अगर मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है और हमें एक्स का मान निकालना है, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, वाई, हमें एक्स का मान निकालना है, तो एक्स बराबर ले लेंगे साइन वाई। कोई दिक्कत, क्या ले लेंगे, साइन वाई। इनवर्स था, इनवर्स हटा दिए, इनवर्स था, इनवर्स। सर अगर इनवर्स नहीं रहेगा तो बताते हैं। अगर मान लीजिए साइन ए बराबर बी हो तो क्या करेंगे, ये इनवर्स को ले जाएंगे इधर, देखते रहिए, ए इनवर्स नहीं है तो ए बराबर ये बी है, तो अब हो जाएगा इनवर्स नहीं ना है तो इनवर्स लगा दिए। सर इनवर्स नहीं था, इनवर्स लगा दिए, इनवर्स था, इनवर्स हटा दिए, इनवर्स था, इनवर्स हटा दिए। अब ये बात समझ गए कि किसी त्रिकोणीय फंक्शन को अगर ले जाएंगे, इनवर्स रहेगा तो इनवर्स हटा देंगे, इनवर्स नहीं रहेगा तो इनवर्स लगा देंगे। इधर आइए, ये इसका डिफिनेशन पढ़ रहे थे ना, साइन को इधर लगे, साइन इनवर्स है, इनवर्स है तो इनवर्स हट जाएगा, y बराबर x। देखिए हम आपको पहले बताए थे एक बात, याद है क्या, एक बात बोले थे कि अगर साइन इनवर्स x हो तो ये आर्गुमेंट है, साइन x हो तो ये क्या है, एंगल है। देखिए ये एंगल में है, देख रहे हैं, साइन y एंगल में है ना, y एंगल में है, और इस दोनों में एंगुलर वैल्यू कौन सा है, एंगुलर वैल्यू है आपका -π/2 से π/2। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। और ये x अलजेब्रिक वैल्यू कहाँ है, -1 से 1। सर्वर सर हमको ई पढ़ने नहीं आता, ई जो है ई जो है नहीं आता पढ़ने, हम बताते हैं। ऐसे रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट्स एप्सिलॉन, और ये है बिलोंग्स टू, ये है ई। बहुत ही अंतर है चारों में, चारों में बहुत अंतर है। सर हम नहीं पढ़े, छूट गया, 11th में पढ़ना था, 11th का ये कॉन्सेप्ट है, हम बताते हैं। मतलब ये बिलोंग्स टू का मतलब क्या हुआ, ए नहीं मारी, हमने मोहल्ला का आदमी है, बचा लेता हमारे मोहल्ला का। ठीक उसी प्रकार y का मान बिलोंग्स कर रहा है इसके बीच। आइए कौन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। इंटरवल हॉल वाला मत समझिए, थोड़ा सा इंटरवल के कंसेप्ट बगल में देते हैं। इंटरवल 4 प्रकार का, ओपन यानी ऐसा, क्लोज्ड यानी ऐसा, ओपन क्लोज्ड। हमको आप लोग की वजह से हमको बेसिक में आना पड़ा, आप लोग की वजह से ओपन क्लोज, फिर आ गया क्लोज्ड ओपन यानी क्लोज्ड ओपन। सर ये चारों में अंतर बताइए, बहुत अंतर है। जब आईआईटी के क्वेश्चन रहेंगे बेसिकली यही सब फंसाता है, फंडामेंटल्स आते हैं बात। तो ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल में होता क्या है, मान लीजिए x का मान बिलोंग्स कर रहा है आपका, x का मान बिलोंग्स कर रहा है 6 से 7। बहरहाल हम यहाँ डायरेक्ट बता देते हैं। आइए, बड़ा मान को दायां साइड, दाया मान को बायां साइड, y को बीच में, लेस देन लेस देन। क्लोज इंटरवल है, इक्वल लगेगा। ओपन इंटरवल रहता इक्वल नहीं लगता। देखिए कैसे, 7 इस साइड, 6 इस साइड, x बीच में, लेस देन। मतलब इक्वल क्यों लगता है, इक्वल लगने का मतलब है कि यह वैल्यू शामिल है। इक्वल क्यों नहीं लगता है, यह वैल्यू शामिल नहीं है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इक्वल लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, इक्वल। क्यों लगा, क्लोज इंटरवल। और यहाँ पर देखिए, ये बड़ा मान दायां साइड, छोटा मान बायां साइड, x बीच में, लेस देन, यहाँ पर इक्वल देंगे। क्यों देंगे इक्वल, क्योंकि क्लोज इंटरवल। अगर ओपन रहता तो ओपन देगा तो इक्वल नहीं देंगे, ओपन देगा तो इक्वल नहीं देंगे। ये हमारा क्लोज इंटरवल है और ये ओपन, सर ये भी क्लोज इंटरवल। तो आप बताइए, इसी पर अब आपका क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, गौर से देखिए, इसी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हेलो, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हेलो, क्वेश्चन देखिए। आगे हम जगह पे आ गए, 13 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 13 नंबर देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ साइन इनवर्स x बराबर y। क्या यही डेफिनेशन यहां पर है,
साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई बोलिए या वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स बोलिए, ये वैल्यू हमारा यहाँ पर है। बताइए किसका मान इस ऑप्शन में पूछ रहा है, वाई का मान पूछ रहा है, वाई का मान पूछ रहा है, वाई का मान पूछ रहा है, वाई का कौन ऑप्शन होगा बोलिए, ढूंढिए। यही है ना वाई का मान, है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा बोलिए, ओहो बी नंबर होगा। अच्छा बताइए क्या ये किताब में y का मान पूछा, क्या किताब वाला x का मान नहीं पूछ सकता है, पूछ सकता है। क्या साइन है या कॉस इनवर्स x नहीं आएगा, कॉस इनवर्स x नहीं आएगा। क्या कॉस है टाइन इनवर्स x नहीं आएगा, निश्चित आएगा। तो हम एक ऑब्जेक्टिव पढ़े, यहीं पर एक ऑब्जेक्टिव और सेट करके बताते हैं, और आप लोग को लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम मिटाने जा रहे हैं। आइए हम ऑब्जेक्टिव बताते हैं आपको, जस्ट एक ऑब्जेक्टिव आपके किताब में था, जस्ट एक ऑब्जेक्टिव बता रहे, घबराइएगा नहीं, बहुत जल्द 11 ऑब्जेक्टिव पर पहुंचेंगे, बहुत जल्द, एकदम बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने जा रहा है, मजा आएगा। क्वेश्चंस इफ, मान लीजिए क्वेश्चंस, जरा सा क्वेश्चंस इफ, हेलो, इफ y बराबर साइन इनवर्स एक्स, देन क्या पूछ रहे हैं भाई, ए ऑप्शन 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, बी ऑप्शन, देखिए ना यहाँ y है आपके किताब में, हमने दे दिया x, बी ऑप्शन 0 लेस देन एक्स लेस देन y, हमने दे दिया c 0 -1 लेस देन एक्स लेस देन 1, हमने दे दिया d -1 लेस इक्वल एक्स लेस इक्वल 1। बोलिए कौन ऑप्शन होगा, आप ही बोलिए। आप बोले कॉपी खोल करके क्या ढूंढ तोड़े थे, यही तोड़ करके लाए थे। तो सिर्फ साइन इनवर्स पढ़े तो कितना ऑब्जेक्टिव बना, 2, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितना, 6, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टाइन इनवर्स सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स, टोटल 6 है, और कॉट इनवर्स 6, तो कितना ऑब्जेक्टिव बनेगा, 12। हमने 2 बताया, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, अगला डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे। यह मेरा लेक्चर फर्स्ट था, और नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे आपको, और ये क्वेश्चन ट्रिक से डायरेक्ट, देखिए ये माइनस 1/2 है ना, डायरेक्ट बनेगा, कितना डिग्री का मान है 1/2, -π/30 डिग्री का, π/6 हो जाए आंसर। लेकिन ये π/6 क्या है, इसका मुंह है, किडनी है, बुखार है, समझिए कॉन्सेप्ट को, आखिर ये है क्या बॉस। अगर हम साइन इनवर्स 1/2 का मान निकालते हैं, साइन कितना डिग्री मान है 30 डिग्री, π/6 है, यह π/6 तो आंसर है, हम समझ गए आंसर है, लेकिन ये है क्या, सर्वर का आंसर है क्या, नहीं। क्या ये इनवर्स है, नहीं, ये है प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलिए, प्रिंसिपल वैल्यू, क्या बोलिए, प्रिंसिपल वैल्यू किसका, मेरा, आपका, यूट्यूब का, मोबाइल का, नहीं, साइन इनवर्स 1/2 का, किसका प्रिंसिपल वैल्यू है, साइन। यानी आज के बाद ये बात याद रखेंगे और क्वेश्चन बनेगा, साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू होता है π/6, और इस पूरे क्वेश्चन का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, जाके एक्सरसाइज में पढ़िए, साथ में लिख दिया साफ साफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो हम लोग आज निकालना सीखे प्रिंसिपल वैल्यू। थ्योरी यहीं पर समाप्त किए, आप अभी सवाल मत टच कीजिएगा, हम दूसरा लेक्चर लेकर के आएंगे, तब एक्सरसाइज टच कीजिएगा, टक बनेगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे इस चीज को। और यहाँ पर हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखा, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य मान। तो हम सीबीएसई के लिए और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में वीडियो बनाएंगे, और जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनका वीडियो हम हिंदी में मैच देंगे, क्योंकि दोनों लैंग्वेज हमें प्रॉब्लम करेगा, एक साथ दोनों हम नहीं कर पाएंगे। हिंदी को हिंदी के वीडियो बना देंगे और इंग्लिश के लिए इंग्लिश वीडियो बना देंगे। आज अगर बहुत अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आपको दूसरा वीडियो मिलेगा, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है तो गद्दारी नहीं कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के निश्चित रूप से आऊंगा आपको पढ़ाने के लिए, और मजा भी आएगा और मैथ का गर्दा भी छुड़ाएंगे। इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। जय हिंद, जय